अगले मार्गदर्शक के तौर पर अधिवेशन के विशेष अतिथि हजरत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद उमरी मदनी हफीजुल्लाह दामद बरकातहुम, जो कि प्रेसिडेंट हैं मरकज दारुल बीर आंध्र प्रदेश से, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वर्चुअल रूप में आप इस अधिवेशन में मार्गदर्शन करें। माननीय हजरत मौलाना डॉक्टर सईद अहमद उमरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, जय भीम। हमारा मुल्क वतन अजीज, इसमें आजकल अदम मुसावात, अदम इंसाफ, भाईचारे के खिलाफ बेशुमार तहरीकात उठ रही। इन हालात में अल्लाह का शुक्र और उसका फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी तहरीक जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज को लेकर चल रही है और उन ताकतों का मुकाबला कर रही है जो ताकतें जुल्म और बेइंसाफी की का झंडा बुलंद किए। और मेरी मुराद वो कौन सी तहरीक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तहरीक इंसानियत का पैगाम दे रही है और इस्लाम इन्हीं तहरीकों की तायीद करता है और उसका साथ देता है, क्योंकि इस्लाम का दूसरा नाम इंसानियत। इंसानियत के लिए हमारे इस मुल्क अजीज के अंदर जितनी भी तहरीकें उठेंगी उन तमाम की तायीद हम करते हैं। मैं एक मुसलमान होने के नाते इस्लाम का जो विजहत नज़र है उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत। देखिए, इस्लाम जो कहता है कि सारी इंसानियत एक है, सारे इंसान बराबर बराबर है, न गोरे को काले पर न काले को गोरे पर किसी किस्म की कोई फजीलत नहीं, इसलिए कि सब के सब एक माँ बाप की औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ऐ लोगो, यहाँ पर किसी खास मजहब, किसी खास तबके को खिताब नहीं किया गया, पूरी इंसानियत को खिताब करके कहा गया, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें खानदानों में, कबाइल में इसलिए तकसीम किया कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। और याद रखो, तुम में का बाइज्जत अल्लाह के पास वही शख्स है जो तुम में ज्यादा तकवा यानी अल्लाह से डरने वाला। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है और खबर। सारी इंसानियत को इस्लाम एक ही रास्ते पर बुला रहा, एक ही पटरी पर बुला रहा है और कहता है कि एक मर्द औरत से पैदा किया। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा खालिक एक है तो तुम्हारा मालिक भी एक है, तो तुम्हारा माबूद भी एक। इससे बढ़कर मुसावात कुछ हो सकती है? जब आ गया ऐन लड़ाई में वक्त नमाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। चाहे वो दुनिया का बादशाह, चाहे वो एक आम सा इंसान, दोनों के दोनों एक ही सफ में खड़े होकर उस
परवरदिगार आलम के सामने सर झुकाते ही जो सबको पैदा किया। ये है इस्लाम के मुसावात। और इस्लाम दुनिया में जितनी भी कैदोबंद हैं उन तमाम से निकाल कर ये एक परवरदिगार की बंदगी में सबको जोड़ना चाहता है। फरमाया वयदु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। रबी इब्न आमिर ने दुनिया वालों के साथ की जिंदा मिसाल पेश की। रुस्तुम की तरफ से जब उन्हें पूछा गया बताओ तो सही अरब के सहरा से किस चीज ने तुम्हें निकाला, तुम यहां किस काम के लिए आए हो? तो कहा हम इसलिए आए हैं लिनुखरिजन नासा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। कितना ऊंचा तस्वुर है, देखिए। मिन दीख दुनिया इला साअतिल आखिर, हम बंदों की बंदगी से निकाल कर बंदों के परवरदिगार की बंदगी तरफ बुलाने के लिए आए हैं। दुनिया की तंगियों से निकाल कर आखिरत की वसअतों की तरफ बुलाने के लिए आए। और इंसाफ के बारे में कहते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला यजरिमनकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। फरमाया किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी पर न उभारे, तुम इंसाफ से काम लो और यही बात तक़वे के करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल का जायजा लेता है, तुम्हारे आमाल के बारे में पूरी खबर रखता है। मतलब है कि चाहे दोस्ती हो दुश्मनी हो, चाहे दोस्तों के साथ हो चाहे परायों के साथ हो, सबके साथ इंसाफ की दावत दे रहा है। ऐसे में उन लोगों के खिलाफ हम अलम इंसाफ अलम मुसावात बुलंद करते हैं जो लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी जितने ही उन तमाम के खिलाफ जुल्म को जायज रखा है। वैसे मौके पर इस प्रोग्राम में जो मुझे एक मेहमान के तौर पर बुलाया गया, मैं पूरे बांसेफ के जितने भी अराकीन हैं, जितने भी ओहदेदार हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसे मौके पर दुनिया वालों के सामने इस्लाम के इंसाफ और मुसावात को और भाईचारगी को बताने की दावत दी। और ये माह मुबारक रमजान का महीना भाईचारगी पर बेहतरीन मिसाल है। सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहकर इंसान उन लोगों के हालात को अपने दिल पर लेता है जिनको 2 वक्त का खाना मयस्सर नहीं। गरीब गुरबा वो इस दुनिया में कैसे जीते होंगे। इसीलिए ऐसे मौके पर एक मुसलमान का दिल खैर और खैरात के लिए खुल जाता है। जहाँ एक मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, सुबह से शाम तक रोजे रखता है, रात में तरावी पढ़ता है, वहां पर अपने माल और दौलत को पानी की तरह बहाता है, खैर और खैरात करता है। और ये सबसे बड़े मुसावात, सबसे बड़े भाईचारे की दलील है। इससे बढ़कर भाईचारे की दलील क्या हो सकती। बल्कि इस्लाम ने
اسلام کے ارکان میں سے ایک کو زکوٰۃ قرار دیا، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ہر طبقے کے مالداروں سے یہ مال لیا جائے گا اور غریبوں پر اس کو لوٹایا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر بھائی چارگی اور کیا ہو سکتا؟ چنانچہ یہاں یہ ماہ مبارک جس میں آپ حضرات نے یہ پروگرام رکھا، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ ہے جو مسلمان اس ماہ مبارک رمضان میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام انسانیت کو انصاف پسند، مساوات پسند، بھائی چارگی سے محبت و الفت رکھنے والے اللہ تعالیٰ بنائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے چینل لائک، شیئر، سبسکرائب دیکھنا مت بھولیے گا۔ جے بھیم، جے بھارت، جے سمویدھان۔ نمو بدھائے۔ دھنیہ واد۔ چینل آرتھک سمسیا سے گزر رہا ہے۔ اگر آپ بہوجن سماج میں بابا صاحب امبیڈکر اور تتھاگت بدھ کی وچار دھارا کو ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں آرتھک سہیوگ پردان کریں تاکہ ہم اپنے چینل کے مادھیم سے دیش ودیش میں سمتا، بندھتا، ایکتا اور سنویدھانک ادھیکاروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آپ اپنی سہایتا راشی نیچے لکھے کھاتے میں جمع کرا سکتے ہیں۔ کھاتا دھارک گوتم رتنا، کھاتا سنکھیا 316957686551، IFSC کوڈ SBIN 0060336، بینک بھارتی اسٹیٹ بینک۔ آپ ہمارے بینک کھاتے کا وورن اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں گوتم رتنا گوتم فلمز پروڈکشن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ آپ ہمارے پروڈکشن ہاؤس کے اندر اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں ایز اے فلم ڈائریکٹر، ایز اے پروڈیوسر اینڈ ایکٹر اینڈ ایکٹریس اینڈ ایڈیٹر اینڈ سنیماٹوگرافر آلسو۔ اگر آپ کو فلم سے ریلیٹڈ کچھ بھی پروجیکٹ آپ کو بنوانا ہے تو ہمارے پاس میں پورا سیٹ اپ ہے جس میں فلم کیمرہ ہے، شوٹنگ لائٹس ہے اور ایڈیٹنگ ہے، سارا A to Z ایک ہی جگہ پر آپ کو ہمارے یہاں پر مل جائے گا۔ تو دوستو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز پر 9810085714۔ جے بھیم، جے بھیم۔